टू योर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज प्रॉफिट एंड लॉस का डे 3 है। टुडे वी आर ऑन द स्टेज ऑफ डे 3 फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस। ओके ना। और मैं कह रखा हूं कि अगर आपने सारी क्लासेस अच्छे से फॉलो की तो मैथ्स में आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है ना, आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे एग्जाम DSSS भी हो, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन देखते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ क्लॉक इज इतना, मतलब क्लॉक का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है। मार्केट प्राइस कितना है 3200। इट इज टू बी सोल्ड एट रुपीज इतना, लेकिन बेची कितने पे जा रही है 2448 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट 10% का है, दूसरा डिस्काउंट बताओ कितने परसेंट का होगा। तो पहले तो मैं यहां निकाल लेता हूं यहां कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है। तो सिंपल है, 3200 की चीज थी 2448 की बेची जा रही है। 2 5 7 तो 752 रुपए, 752 रुपए आपका डिस्काउंट चल रहा है। आपका डिस्काउंट चल रहा है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। याद रखना डिस्काउंट वाले फॉर्मूले में मार्क प्राइस को लिया जाता है। 752 बटे 3200 गुणा 100, 2 से 16, 2 से 2 तिया 2 सत्ते 2 छिंग, 16 दूनी 32, 16 तिया 32, 16 दूनी 32। नहीं यार ये तो डेसिमल में क्यों आ रहा है, 1 मिनट रुको, माइनस से नहीं है। 2 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 4 गया 7, सही है। 752 बटे 3200, 752 32, तो 16 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 छिंग 12, 8 2 एकम 2, 2 अटे 16, 2 अटे 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, पॉइंट 8 पंजे 40। तो ये आ गया आपका ओवरऑल डिस्काउंट। तो ओवरऑल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A + V माइनस AB/100। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने। चलो तो ओवरऑल कितना है आपके पास 23.5। A है 10, B आपको नहीं पता, माइनस 10B/100 यानी कि ये हो गया। उधर कितना हो जाएगा 13.5, 13.5 इक्वल टू B यानी कि 9B/10। उधर जाएगा 135 इक्वल टू 9B, B इक्वल टू 15, 15 निम्मा 135। समझ आया। तो ओवरऑल ये जो फॉर्मूला हमने बताया आपको ओवरऑल, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने करा दिए और अगर आप सही से ट्रेस कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा देखो, तरीके बहुत हो सकते हैं, तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक तरीका होगा वही आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। ट्रिक जब स्ट्राइक करेगी जब आप उसमें बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप आसानी से सब चीज पास करना चाहते हो तो ये वाले तरीके सबसे बेस्ट है। अ पर्सन परचेज 2 आर्टिकल एट द सेम प्राइस। तो परचेज का मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। एक को 10% का प्रॉफिट, एक को 5% का लॉस। तो नेट बताओ, आंसर है 2.5। इसे बता दिया मैंने 2 सेकंड में। कितने में 2 सेकंड में। 2 सेकंड्स भी बहुत कह दिया इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखते ही आंसर आता है। अब मैं दोनों तरीके से बताता हूं। ट्रिक क्या हो रहा है हट। ओके, दोनों तरीके से बताता हूं, ट्रिक से भी और कंसेप्ट से भी। ठीक है ना। पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। रुपए की खरीदी, ये भी 100 रुपए की खरीदी, मानो ये भी 100 रुपए की खरीदी। एक में 10% का फायदा 110 की बिकी, एक में 5% का घाटा 95 की बिकी। अब टोटल बेच कितनी हो गई, टोटल बेच नॉट बेच कितने की हो गई 205 की, और टोटल खरीद कितने की थी 200 रुपए की। तो प्रॉफिट कितने का हुआ 5 का। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, आप सोचते हैं 5%, और देखो ऑप्शन में 5 जरूर देता है, ऑप्शन में 5 जरूर देता है, क्योंकि उसे पता है कि आप क्या गलती करने वाले हो। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन में सीपी कितना है 200 गुणा 100, तो आंसर आ गया 2.5%। कितना आ गया
2.5%। ये था कंसेप्ट। अब मुझे बस इतना सोच के बताओ कि इस कंसेप्ट को याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो चीज समझने से आसानी से हो जा रही है उसके लिए ट्रिक की जरूरत होनी नहीं चाहिए, और जो समय कम ले रही हो। अब इसका शॉर्ट ट्रिक है कि इफ सीपी ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स या टू आर्टिकल्स आर सेम एंड प्रॉफिट परसेंट इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट, देन P माइनस एल बाई टू ये आंसर होता है। और अगर प्लस में आया तो प्रॉफिट होगा, और अगर माइनस में आया तो लॉस होगा। अब चेक कर लो, इस क्वेश्चन को उठा लेते हैं। P माइनस एल बाई टू, तो हमने देखा दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, ये P है ये L है। P माइनस एल 10 माइनस 5 5, 5/2 2.5, समझे। और अगर आप ढंग से समझो तो ये शॉर्ट ट्रिक कुछ है ही नहीं, ये शॉर्ट ट्रिक इसी कैलकुलेशन से बना है। नीचे 2 क्यों आया? क्योंकि यहां 200 होगा और 200 का 2 बचेगा, समझ आ रहा है। और P माइनस एल यही आएगा जो इन दोनों को माइनस करके हो रहा है। चलो जैसे आपको देखना हो, मैंने दोनों चीज बता दी, ठीक है ना। अगला, अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट द सेम प्राइस, मतलब अब दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है। एक को उसने कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा? 10%। एक को उसने कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा? 7%। अब इसमें बच्चा ये सोचने लगेगा 10 में से 7 गया 3, 3 भाग 2 1.5, और 1.5 तो कहीं दिया नहीं है। ऐसा नहीं होता, सेलिंग प्राइस के केस में नहीं होता। मैंने यही तो कहा कंसेप्ट और ट्रिक में क्या है। ट्रिक के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये ट्रिक कभी एप्लीकेबल है जब दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है तो ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हम करते हैं इस वाले को। चलो अब सुनो इसको, कहां गया, ये रहा। चलो ठीक है ना, इसका सेलिंग प्राइस एक्स मान लिया, इसका भी सेलिंग प्राइस एक्स, क्योंकि सेलिंग प्राइस एक्स है। अब मैं 100 मान के नहीं कर रहा इसे, हो सकता है 100 मान के आंसर आ जाए, मैंने कभी चेक नहीं किए, हो सकता आ रहा हो, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे जरूर है जिनमें सेलिंग प्राइस को 100 मान के गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलो तो अब आपके पास इसको ही ट्राई कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। अगर आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा होगा चलो देखो। तो पहले सीपी कितना हो जाएगा, देखो x 100/110, और यहां सीपी कितना हो जाएगा x 100/93, 0 से 0 गया, या छोड़ो इसे 100 ही रहने दो। तो इसका सीपी आ गया 100x/110, उसका सीपी आ गया 100x/93। अब दोनों को जोड़ूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सीपी। क्या आ जाएगा, टोटल सीपी। टोटल सीपी आपके पास आ जाएगा, और टोटल एसपी कितना है आपके पास बच्चों, x और x 2x। टोटल सीपी यहां से मिलेगा, और टोटल एसपी कितना है 2x। ये सेलिंग प्राइस है और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। और उसने क्या रखा है कि गेन हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो इसमें से माइनस करोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या लगाओगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। आंसर है 160/203। मैं कर चुका हूं, ठीक है ना, आपको करना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो आप ही करोगे ना। अब मैं इसे वैसे मान के करता हूं 100 से, हो सकता है 100 से आंसर आ जाए, लेकिन हम प्रूफ करेंगे कि कई जगह गलत होगा। मानो इसका एसपी 100, इसका एसपी 100, इसे 10% के प्रॉफिट में बेचा था, यानी कि कितना हो जाएगा, देखो जैसे वो कर रहा था वैसे ही करेंगे। x की जगह 100 रखोगे, 100/110, तो 1000/11। इसका एसपी कितना हो जाएगा, 100 × 100/93। अब दोनों का सीपी निकालोगे, आओगे इसी कैलकुलेशन पे, अब रही बात एक और, सुनना। पता है टोटल 4 केस होते हैं, मेरे को सब पता है, लेकिन कहां जरूरत है वो बताता हूं। एक केस होता है कि जब दोनों के सीपी सेम हो और प्रॉफिट परसेंट इक्वल हो लॉस परसेंट के। एक केस होता है जब दोनों के सीपी सेम हो, प्रॉफिट परसेंट नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट। एक केस होता है जब दोनों के सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट। एक केस होता है जब दोनों के सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंट इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंट। समझ आ रहा है, टोटल 4 केस होते हैं, पहला केस जब दो ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस सेम हो
और प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल हो लॉस परसेंटेज के, उस केस में मैंने बताया था नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। दूसरा केस, जब दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम हो, प्रॉफिट परसेंटेज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंटेज। ये यही क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर करा, जो अभी हमने ऊपर करा। और इसके लिए क्या बताया था अभी हमने फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला बता, एक मिनट, इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि P माइनस L बाई 2%। समझ आया? ये 4 केस है, चारों के अलग अलग फॉर्मूले हैं। अब आप पेपर में कंफ्यूज हो सकते हो ना, और अगर बहुत प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छी बात है। इस वाले केस का जब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज के इक्वल हो, तो x² बाय 100 आंसर होगा और हमेशा लॉस होगा, हमेशा। अब रहा है ये फोर्थ केस, क्या रहा ये फोर्थ केस, जिसमें दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल नहीं है लॉस परसेंटेज के। ये वाला केस एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और इसको अभी तो आपने ऐसे ही करना है कंसेप्ट से। अभी आगे जैसे ही बढ़ेंगे इसके 4-5 क्वेश्चन एक साथ आएंगे, फिर इसके शॉर्ट ट्रिक को, इसके फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम उसे करेंगे। अभी मैं कंसेप्ट से क्यों करा रहा हूं, क्योंकि पेपर में अगर आप भूल जाओ तो कंसेप्ट से कर पाओ, ये मेरा टारगेट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर मार्क्स इज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो मान लो कॉस्ट प्राइस था 100, तो उसने कितना मार्क किया 130, और 15% डिस्काउंट दे दिया। तो एक डिस्काउंट कितना दिया, यहां लिख देता हूं 130 का 15%, तो 2 3 39, एक 19.5 का डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट दे दिया 19.5 का, 19 जाते तो 11, नहीं समझे? तो सेलिंग प्राइस मिल जाएगा यहां से। सेलिंग प्राइस क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी ये रहा, डिस्काउंट ये रहा, माइनस करके सेलिंग प्राइस आ जाएगा। फिर सेलिंग प्राइस आपके पास है, कॉस्ट प्राइस आपके पास है, आपको जो निकालना है वो निकाल सकते हैं। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ओके, बस यही आपको सीखना है। सारे ट्राई करने हैं, जिसका डाउटफुल हो क्वेश्चन नंबर बोलना, मैं दोबारा कराऊंगा। ये वाला आपका होमवर्क है, बहुत आसान है। अच्छा, एक चीज समझना, शॉपकीपर विश टू गिव कमीशन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखो, एक दुकानदार 5% की छूट देकर, यहां पे ना डिस्काउंट है एक्चुअल में, ठीक है ना, कमीशन डिस्काउंट, ठीक है ना। चलो, द रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी, सीपी अपॉन एसपी क्या दे रखा आपको, 8/9। तो सीपी 8 और एसपी 9, तो 8 रुपए की खरीद है, 9 रुपए की बेच है, तो प्रॉफिट हो गया है 1 रुपए का। कॉस्ट प्राइस कितना, 8 गुणा 100, 12.5। याद रखना, 1000 को 8 से भाग करते हो तो 125 आता है, ये याद रखना। तो 100 से भाग करोगे तो 12.5। अगला, एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए की खरीदता है, ये कॉस्ट प्राइस है, और 5 पेंसिल 6 रुपए की बेचता है, सेलिंग प्राइस है। इसकी गुणा इससे करोगे 6 × 36, इसकी गुणा इससे करोगे 5 × 5 = 25। देखो, ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस था, नीचे वाला सेलिंग प्राइस था। यहां जो आता है उल्टा आता है, ऊपर वाला सेलिंग प्राइस आता है, ऊपर वाला, उल्टा कह रहा हूं, ऊपर वाला कॉस्ट प्राइस, नीचे वाला सेलिंग प्राइस। कितने का फायदा हुआ, सेम चलता है, ठीक है ना। कितने का फायदा हुआ, 11 रुपए का। प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणा 100, तो आंसर आ जाएगा 25%। अब अगर कोई इस तिगड़मबाजी से बचना चाहता है तो उसके लिए कंसेप्ट भी तैयार है, और कंसेप्ट से ही करना चाहिए, मेरा तो ऐसा मानना है, ठीक है ना। फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखो, 6 लिए 5 रुपए के कॉस्ट प्राइस, और 5 लिए 6 रुपए के सेलिंग प्राइस। मैंने कहा था जब तक ये दोनों नंबर सेम नहीं होंगे तब तक आप कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब आप पे 2 रास्ते हैं, या तो दोनों को 1-1 बना दो, या फिर दोनों को बराबर बना दो। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को 6 से। 5 × 30, 30 खरीदे उसने 25 रुपए के, और 6 × 5 = 30 बेचे उसने 36 रुपए के। अब ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो अब आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, और वो यहीं आ गए। एक्चुअल में जो क्रॉस मल्टीप्लाई करा ना, वो होता ही यही है, ठीक है ना। बस
इसी चीज को दूसरे तरीके से दिखाते हैं और वो बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है और वो आप लोगों को लगता है कि वाओ, ठीक है ना। अ कोकोनट मर्चेंट फाइंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ इतना कोकोनट इज सेम, आगे इतने कोकोनट का कॉस्ट प्राइस इतने कोकोनट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। जब भी ऐसा है ना, इतनी चीजों का कॉस्ट प्राइस, देखो मैं कंसेप्ट से भी समझाता हूं लेकिन पहले ट्रिक बता देता हूं। जिस ऐसा आ जाए कि 5 चीजों का कॉस्ट प्राइस 6 चीजों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो जिसके साथ कॉस्ट प्राइस लिखा हो उसे तो सेलिंग प्राइस मान लोगे, जिसके साथ सेलिंग प्राइस लिखा है उसे कॉस्ट प्राइस मान लोगे। यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 2500 रुपए है और सेलिंग प्राइस आपका 2750 रुपए है, तो प्रॉफिट हो गया 250 का, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 10%। इसे कंसेप्ट से करना है तो कंसेप्ट देख लो। 2750 कोकोनट का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 2500 कोको के सेलिंग प्राइस। कोको मतलब कोकोनट यार, ठीक है ना। मान लिया इसे x मान लो, 100 मान लो, कुछ मान लो x, तो यहां से CP ऑफ 1 कोको इक्वल टू x बाय 2750, SP ऑफ 1 कोको। जब आप माइनस करोगे, देखो जब आप 2500 में से माइनस करोगे 2750 को, अब देखो होगा क्या। जब एलसीएम लोगे, क्या हो रहा है ये, एलसीएम लोगे नीचे तो गुणा आएगा, ये 2750 इधर चला जाएगा, 2500 इधर चला जाएगा, और यही हमने करा है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। 2750 इधर चला जाएगा, 2500 इधर चला जाएगा, जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। और यहां पे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसका नंबर इसके आगे लिख दिया, इसका नंबर इसके, मतलब जो सीपी था उसे एसपी मान लिया, जो एसपी था सीपी। अब आप में से कोई कहेगा सर इसके नीचे जो आ रहा है इसका क्या करोगे, वो तो कॉस्ट प्राइस पे शामिल ही है, तो वो उसे काट देगा, ठीक है ना। तो ऐसे बनाई जाती है ट्रिक, ठीक है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन हो सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द नीड एंड डिमांड, ओके ना। चलो 28, अ पर्सन बाय 100 कप एट 10 रुपीज ईच। ओके, कॉस्ट प्राइस के बारे में दे रखा है 10 रुपए का एक है, 100 खरीदे, तो सीपी ऑफ 100 कप 1000 रुपए हो गए सीधा सीधा। ऑन द वे कितने टूट गए, हाँ 10 टूट गए, 10 टूट गए, ये 10 है, देखो 10, ये 10 है ना, 10 टूट गए, अब 90 बचे, और वो किस रेट से बेच रहा है, 11 रुपए के। एसपी ऑफ 90 कप, 90 गुणा 11 यानी कि 990, ये सीपी है, एसपी है, ये सीपी है और ये एसपी है। अब आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है। अब आप में से कोई मुझे कह सकता है कि सर यहां 100 कप है, यहां 90 कप है, तो आप कैसे अब कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने कहा था दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। अब आप अपने आप को इमेजिन करो इस दुकानदार की जगह, आप अपने आप को इमेजिन करो इस दुकानदार की जगह, और आपसे ऐसा कांड हो गया। अब आप बताओ आपका प्रॉफिट और नुकसान इस 90 कप पे डिपेंड करेगा, या जो 10 कप टूट गए उस पर भी डिपेंड करेगा, उन 10 कप पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि बेच चाहे वो 90 रहा है, लेकिन वो कैलकुलेशन 100 के हिसाब से कर रहा है, मतलब वो तो 100 से देख रहा है ना कि मुझे फायदा व नुकसान हुआ, इसलिए उन 10 को भी हम इंक्लूड करके चल रहे हैं जो टूट गए। 49, बाय सेलिंग 144 हैंड्स महेश सफर्ड अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हैंड। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 हैंड मान लिया 1 रुपीज, 144 हैंड का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 144 रुपीज। इज दैट क्लियर। अब उसने कहा उसे लॉस हो गया 6 के बराबर, तो लॉस कितना हुआ 6 रुपीज का, तो बस सीपी कितना होगा, दिमाग लगाओ, सीपी क्या होगा, 6 का नुकसान हुआ तो 150 रुपए का होगा, तो बस लॉस अपॉन ये गुणा 100, 2, ये क्या हो गया, 2 तिया 2 सॉरी 3 दूनी 3 पंजे 5 दूनी 6%, सॉरी 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 4%। अ कार एंड जीप वर सोल्ड फॉर रुपीज इतना ईच। कार का एसपी कितना है 121000,
इसका एसपी कितना है 121000। इस एक पे हुआ लॉस 20% का, एक पे हुआ प्रॉफिट 20% का। आंसर है 4% का लॉस हो गया। तो 121000 गुणा 4/100, 0484। तो ये क्या है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है ये। एक मिनट, चलो अब देखो, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक कार अजीब प्रत्येक में अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और लॉस परसेंटेज इक्वल है प्रॉफिट परसेंटेज के, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा। और वो कितने का होगा, x²/100 का। ये शॉर्टकट है। और x होगा जो ये परसेंटेज दे रखी है, तो 400/100, यानी कि 4% का लॉस हो गया, 4% का लॉस हो गया। अभी 4% का लॉस निकालना है तो आपको वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको, और लॉस या प्रॉफिट किस पे निकालते हैं बच्चों, कॉस्ट प्राइस पे। किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। आपको यहां तो दोनों का सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो सिंपल है, इन दोनों को जोड़ोगे 1 2 3 2 4 2, ये टोटल एसपी हो गया। और लॉस परसेंटेज कितना है, 4%। यहां से निकालोगे सीपी, क्या निकालोगे, सीपी। और जब सीपी आ जाएगा तब एसपी में से सीपी घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर। क्या मिल जाएगा, आंसर। ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके आंसर में ऑप्शन गलत है। अब आपका टारगेट है क्वेश्चन नंबर 50 को न्यूमेरिकली सॉल्व करना, जो मैंने अभी बताया। नहीं आया तो कमेंट में लिखना, मैं करके दिखाऊंगा। बात खत्म। चलो, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, इट ला दो 178 रुपए का बेचा, तो 11% का लॉस है। 11% का लॉस है, उसे 11% का प्रॉफिट बनाना है, तो कितने रुपए में बेचे, दिमाग लगाओ। 11% का लॉस, और कॉस्ट प्राइस होता है 100%। 100 में से 11 जाएंगे तो कितना होगा, 89। 89% दे रखा है 178 के, तो 1% हो जाएगा 178/89। 2 क्या आ गया। अब उसे 11% प्रॉफिट में बेचना है, और कॉस्ट प्राइस होता है 100%, तो 11% प्रॉफिट मतलब 111% में बेचना है। तो 1% अगर 2 रुपए के बराबर है, तो 111% कितना हो जाएगा, 222 रुपए के बराबर। क्वेश्चन नंबर 52, अ डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट फॉर रुपीज इतना। ओके, 2 टीवी सेट बेचे 7400 के। इस पे एक पे उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, एक पे उसे 10% का लॉस हुआ। एंटायर में बताओ कितना होगा। तो मैंने भी बताया था, अगर दोनों के सेलिंग प्राइस सेम है और प्रॉफिट परसेंट इक्वल है लॉस परसेंटेज के, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स is same, are same, then and profit percentage equal to loss percentage, then x²/100 is our answer। और हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। तो पहले तो गेन वाले हटा दो और नो प्रॉफिट नो लॉस वाले हटा दो, और x की जगह क्या रखेंगे, वो परसेंटेज। परसेंटेज कितना दिया, 10, तो 10 का स्क्वायर 100, 100/100 कितना होता है, 1। तो आंसर आ गया 1%। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने में आपको 3 से 4 सेकंड लगेंगे, सिर्फ 3 से 4 सेकंड लगेंगे, अगर आपको ये वाली ट्रिक पता है तो। अब बात वही आ गई कि अब आप 2 तरीके से चल सकते हो, या तो ट्रिक याद कर लो, या फिर मैं मान लेता हूं कि मुझे ट्रिक नहीं पता। मैं मान लेता हूं कि मुझे ट्रिक्स नहीं पता और मैं कैसे करूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मेन तो कंसेप्ट यही है कि कंसेप्ट से समझाना है, ठीक है ना। मैंने ये भी समझा दिया ताकि किसी को ये ना लगे कि इसे ये नहीं आता, ठीक है ना। मुझे तो और भी बहुत कुछ आता है, ठीक। मौका मिलेगा तो सब बताएंगे, ठीक है। चल देखो, इसका सेलिंग प्राइस 7400 रुपए, इसका सेलिंग प्राइस भी 7400 रुपए, इसका प्रॉफिट परसेंटेज 10% है, इसका लॉस परसेंटेज 90% है, सॉरी 10% है। तो यहां से सीपी कितना आ जाएगा, 100/110 गुणा 7400। यहां से सीपी कितना आ जाएगा,
100/90 गुणा 7400। अब ये दोनों के सीपी आ गए। अब ये दोनों के सीपी आ गए। इन दोनों सीपी को ऐड करोगे टोटल सीपी आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एसपी आएगा। और अब आप ये देख लेना कि आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है या फिर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। वहां से आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो, तो अगर कंसेप्ट पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और जो मन आए वो डाउट पूछ सकते हो मैथ साइंस रीजनिंग में, जो भी आपके केवीएस पीआरटी में या फिर DSSS पीआरटी में आने वाला हो। थैंक यू।